मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आया हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो भी माँ काली का सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले लाइक करके टाइप करें जय माँ काली। मेरे प्रिय बच्चे, काली माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, माँ काली बहुत ही शक्तिशाली देवताओं में से एक है, इसलिए माँ काली को कभी अनादर ना करें। क्या पता तुम्हारे जीवन यह संदेश से बदल जाए। मेरे प्रिय बच्चे, हम तुम्हारे लिए बहुत ही मेहनत करके संदेश लाते हैं, इसलिए क्या आप मेरे वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आपको तरक्की की राह पर लेकर जा सके, आपके लिए अच्छे से अच्छी संदेश दे सके। माँ काली का सच्चे भक्त अभी टाइप करें 108 3 बार। माँ काली की आशीर्वाद तुरंत आपके ऊपर पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली जब भी अपने भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि दिखाते हैं, उस भक्त की जीवन संवर जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आप भी माँ काली का सच्चे भक्त हैं। तेरे संदेश को बीच में अधूरा अंत तक देखें। आज जो संदेश सुन रहे हैं, वह संदेश आपको 10 गुना फल की प्राप्ति दिलाने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें कोई भी मुसीबत गिरने लगे, तब तुम माँ काली के चरणों में जाकर के मन ही माँ पुकारे, हे परमाता माँ काली, जीवन तुमने दिया है तो संभालोगे भी तुम। आशा नहीं, विश्वास है कि निकलोगे भी तुम। प्रेम से टाइप कर जय माँ काली। मेरे बच्चे, तुमसे दूर जाकर वह पछता रहा है, तुम्हारी कमी उसे व्याकुल कर रही है। एक समय में तुम उसके लिए उसके प्राणों से भी बढ़कर थे और तुम भी उसे अपना सब कुछ मानते थे, लेकिन उसने जो की है उसे तुम माफ नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है, तुम्हें दर्द दिया है और उसका दिया हुआ दर्द तुम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन क्या तुम जानते हो, जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है उससे ज्यादा दर्द वह भोग रहा है किसी के मोह में। उसने तुम्हारे प्रेम को ठुकराया था, लेकिन वह मूर्ख उस तीसरे में तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हारे जैसे प्रेम की उम्मीद कर रहा था, परंतु उसे समझ आ गया है कि तुम्हारे जैसा प्रेम उसे कोई नहीं दे सकता। इसलिए वह पछतावे के आंसू रो रहा है। वह तुम्हारे पास आना चाहता है, किंतु वह जानता है कि उसकी गलतियां बहुत बड़ी है, माफी के लायक नहीं है, इसलिए वह अकेले में ही घुट रहा है। मेरे बच्चे, उसने हमेशा तुम्हें धोखे में रखा है, तुम आज भी उसके पूरे सच से अनजान हो। वह तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, अपने गुनाहों की सजा चाहता है, फिर भी वह कुछ सोचकर डर रहा है और वह जानता है कि उसकी सच्चाई जानकर तुम्हें उससे हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी। इसलिए वह रुका हुआ, क्योंकि तुम उसके विषय में क्या सोचते हो यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, वह तुमसे दूर रहकर जी सकता है, लेकिन तुम्हारे घृणा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे तो इतना भी ज्ञात नहीं कि तुम्हें उससे नफरत हो चुकी है। जितना प्रेम सम्मान तुम उसे देते थे, वह सब कुछ खो चुका है। वह आज भी भ्रम में जी रहा है कि तुम उससे पहले की तरह आज भी प्रेम करते हो, क्योंकि तुम्हें परेशान करना उसकी पुरानी आदत थी। तुमने हमेशा उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया है, लेकिन वह भूल गया है। इस बार उसने जो गलती की है उससे तुम्हारे मन को अपार पीड़ा पहुंची है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन इसके पीछे एक रहस्य और छुपा हुआ है, जिस न केवल तुम बल्कि तुम्हारा प्रेमी भी अनभिज्ञ है। तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी है कि तुम दोनों सच्चे प्रेमी हो। तुम्हारे प्रेम जीवन में दरार पैदा करने का प्रयास किया गया है। मेरे बच्चे, उस तीसरे व्यक्ति ने गंदी काली क्रिया का सहारा लेकर तुम्हें तुम्हारे प्रेम से अलग किया है, लेकिन कोई भी क्रिया उस पर अधिक समय तक प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारी खुशियों पर कोई कुदृष्टि डालेगा तो मैं उसे क्षमा नहीं करूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम पर उस दुष्ट की नजर पहले से थी। उसे तुम दोनों का साथ खुश रहना पीड़ा दे रहा था। उसने तुम्हारे प्रेमी को पहले भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी हर चाल व्यर्थ चली गई। इसलिए उसने तंत्र मंत्र का प्रयोग कर तुम्हारे प्रेमी को ही अपने वशीभूत कर लिया। तुम खुद विचार करो, जो व्यक्ति तुमसे बात किए बिना सोता नहीं था, तुमसे एक बात भी नहीं छुपाता था, वह अचानक
इतना कैसे बदल गया कि उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। जो तुम्हें कभी रोता हुआ नहीं देखना चाहता था, वह तुम्हारे आंसुओं की, तुम्हारे दर्द की वजह बन गया। मेरे बच्चे, इस बात पर विचार करो, क्योंकि तुम दोनों को फिर से नियति एक करने वाली है। तुम्हारे प्रेम संबंध में एक नया पल आने वाला है। उसे अपनी भूल सुधारने का एक अंतिम अवसर दो। अब तुम्हें न्याय मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रुओं को जो करना था वह कर चुके, अब उनके परिणाम भोगने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बड़ी चाल चल रहे हैं। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी प्रगति वह देख नहीं पा रहे हैं। वह लोग तुम्हारे विषय में लोगों से गलत बातें बोल रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वह सबसे कह रहे हैं कि तुम पैसों के बड़े लालची हो, धोखेबाज हो, तुम्हें रिश्तों की कद्र नहीं, तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दे। मेरे बच्चे, वह लोग सब जानते हैं कि तुम कितने अच्छे हो। तुमने सदैव सबका हित चाहा है, कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं बनाया, लेकिन लोगों ने ही तुम्हें धोखा दिया, इसलिए तुम बेपरवाह हो गए हो। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं। मेरे बच्चे, पहले तुम्हारे शत्रु अपने चाल में तुम्हें फंसा लेते थे। तुम बहुत ज्यादा मासूम थे, लोग तुम्हें मानसिक पीड़ा दे रहे थे और तब तुम कमजोर थे, लोगों के अधीन थे। वह जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं होते। अगर तुम्हें दुख होता भी है तो तुम किसी को नहीं बताते, इसलिए वह लोग परेशान हैं कि कैसे तुम्हें फिर से रोने पर मजबूर किया जाए। मेरे बच्चा, कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में है कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि तुम्हें अब किसी की परवाह नहीं, किसी का साथ नहीं चाहिए। तुम अकेले में ही खुश रहते हो, लेकिन अब लोगों को स्पष्टता मिल रही है। अब वह समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। मेरे बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन बड़ी ही चतुराई से उससे बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं। वह जानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह तुम्हारी कठिन मेहनत का फल है, लेकिन तुमसे जलने वाले लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वह सबको कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ है वह भाग्य से मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थे। मेरे बच्चे, किसी स्तर पर जाकर तुमने अपने शत्रुओं को हराया है, उन्हें गलत साबित कर दिया है, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब वह तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे, किंतु अब वह अपने ही षड्यंत्र में फंसने वाले हैं। मैंने उन्हें सुधरने के लिए कई अवसर दिए हैं, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाना। लेकिन अब उनका खेल खत्म हो गया है। अब मैं और सहन नहीं करूंगी। तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। उनका वही हाल करूंगी जिसके वह लायक है। मेरे बच्चे, तुम्हें जितना रुलाया है मैं उस सब का हिसाब लूंगी। अभी तुम्हारी बहुत बुराई हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारा बुरा चाहने वाले तुम्हारे अपने ही सगी संबंधी और मित्र हैं। लेकिन तुम चिंता मत करना, लोग तुम्हें कितना भी बुरा समझे, मेरी दृष्टि में तुम मेरे प्रिय भक्त हो और हर खुशी हर सुख पाने के योग्य हो। तुम अभी अंदर से शून्य हो गए हो, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है, इसलिए अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम प्रयत्नशील हो। यह चमत्कार अब होगा। मेरे बच्चे, आज वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में लोगों से बातें कर रहा था, तुम्हारे निजी जीवन में क्या चल रहा है वह जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने उससे दूरी बना ली क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हो। अब तुम उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं देते हो। वह प्रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था, जो मीठी मीठी बातें करके तुम्हारे साथ छलक रहा था, लेकिन तुमसे दूर होकर वह परेशान है। अब उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम कब क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे
बात कर रहे हो मेरे बच्चे कहने को तो वह तुमसे दूर है, किंतु हर समय वह तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखता है। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई अन्य कार्य नहीं है उसे बस तुम्हारा ख्याल है। दिन रात वह बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरे बच्चे, एक समय में वह व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत खास था। तुम उसे सबसे ज्यादा प्रेम और सम्मान देते थे, लेकिन तब उसे अहंकार था, अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर, अपने गुणों पर। उसने कभी भी तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं की। उसने अपने मन अनुसार तुमसे व्यवहार किया। उसका जब मन हुआ उसने तुम पर प्रेम बरसाया, जब मन हुआ क्रोध किया, जैसा चाहा वैसा तुम्हें नचाता रहा। लेकिन मेरे बच्चे, अब उसे भान हो गया है कि तुम बदल गए हो। अब तुम्हें उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं है। अब तुम उसके इशारों पर नाचने वाले नहीं हो, उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुके हो। अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम की, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम्हें स्वयं में ही पूर्णता का अनुभव होता है, किसी के अधीन नहीं हो। मेरे बच्चे, पहले तुम कमजोर थे, तुम्हें उसके प्रेम, उसके सहारे की जरूरत थी और इसलिए उसने तुम्हें बहुत दुख दिया। लेकिन अब वह तिल मिला रहा है यह सोचकर कि तुमने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वह तुमसे एक बार बात करना चाहता है, क्योंकि उसे आज भी विश्वास नहीं होता कि तुमने अपने जीवन से उसे निकाल फेंका है। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जाग गया है या उसे अपनी गलती पर पछतावा है। वह तो इसलिए परेशान है क्योंकि उसे आदत लग गई थी तुम्हें रुलाने की, तड़पाने की। तुमने उसके लिए जो किया वह अब उसे कभी नसीब नहीं होगा। तुमने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, बहुत कुछ सहा, उसके अपशब्द भी सुने, बिना गलती के उसके सामने तुमने रोया है, गिड़गिड़ा है, उससे माफी मांगी, लेकिन उसने तुम्हारे आंसुओं को हमेशा नजरअंदाज किया है। उसने ना तुम्हारा दर्द दिखा, ना तुम्हारा प्रेम। उसे तो बस आनंद आ रहा था तुम्हें तड़पाने में। वह तुम्हें अपनी जागीर समझ रहा था, जिसे जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करे। लेकिन मेरे बच्चे, अब उसका भ्रम टूट चुका है। वह जान गया है कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। लंबे समय से वह तुमसे दूर है, किंतु अभी तक उसे लग रहा था कि तुम उसके लिए रो रहे हो, परेशान हो। जब तुमसे रहा नहीं जाएगा तो तुम मुझसे संपर्क अवश्य करोगे, क्योंकि हमेशा से यही होता था। वह अपनी गलतियों को भी तुम्हारे ऊपर थोप देता था और तुम्हें मजबूर करता था क्षमा मांगने पर। लेकिन अब वह समझ गया है कि उसका खेल खत्म हो गया है। वह जानना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं आ गया। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सावधान करना चाहती, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। वह तुम्हें अपनी बातों में फंसाने का प्रयास अवश्य करेगा, लेकिन तुम उससे दूर रहना। उससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि वह तुम्हारे योग्य नहीं है। इस वर्ष में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ टूटे रिश्ते जुड़ने वाले हैं, कुछ पुराने लोग तुमसे मिलने वाले हैं जो एक समय पर तुम्हारे लिए बहुत खास हुआ करते थे, लेकिन कुछ गलतफहमियां के कारण तुम्हारा संबंध उनसे खराब हो गया था। लेकिन वह लोग फिर से तुमसे मिलेंगे, तुम्हारा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा। मेरे बच्चे, एक एक करके तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है। जिन लोगों के लिए, जिन रिश्तों के लिए तुम बहुत तरसे हो, अब वह भी तुमसे बात करना चाहे। कुछ समय पहले तुम जिनके प्रेम के लिए, जिनके साथ के लिए तड़प रहे थे, अब वह तुम्हारे साथ के लिए तरसेंगे, तुम्हारे प्रेम की भीख मांगेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम हारे मन में अब उनके लिए कोई स्थान नहीं है कोई प्रेम नहीं है कोई सम्मान नहीं है तुम बहुत रोए हो। अब फिर से तुम किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते, फिर से बेब्स का जीवन नहीं जीना चाहते। तुम्हारे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया गया, किंतु तुमने दुनिया का चलन जान लिया है। इसलिए अब कोई कितना भी रोए गिड़गिड़ा है, अपने दिल में, अपने जीवन में तुम उन्हें कभी स्थान नहीं दोगे जिन्होंने तुम्हें खून के आंसू रुलाए थे, और यही उनकी सजा है। अब वह भी उसी दर्द से गुजरेंगे जिस दर्द से तुम गुजरे हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न न हूँ। तुमने सही राह पकड़ने में तनिक देर तो कर दिया, लेकिन अब तुम जीवन को समझने लगे हो, लोगों को समझने लगे हो। तुम्हें यह समझ आ गया है कि यह दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। यहाँ हर कोई स्वार्थ का मुखौटा पहने हुए घूम रहा है। दिन प्रतिदिन तुम प्रगति की ओर बढ़ रहे हो, तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे स्वभाव में
अद्भुत बदलाव आ रहा है। तुम्हारे मुख पर एक दिव्य तेज और तुम्हारे व्यक्तित्व में गंभीरता दिखाई पड़ती है। तुम अब लोगों से अधिक बातें नहीं करते, किंतु जितना करते हो लोग तुमसे तुम्हारे विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम में कितना कुछ बदल गया है इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम आज भी वही खड़े हो जहां पहले थे। आज भी तुम दुखी हो, अकेले हो, लेकिन तुम बहुत आगे निकल गए हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारा मन अशांत क्यों है, क्योंकि तुम्हें आर्थिक समस्याएं हो रही है। तुम्हारी कई योजनाएं असफल हो रही हैं, कई कार्य रुके हुए हैं क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त धन नहीं है। बहुत दिनों से तुम कोई ऐसा अवसर ढूंढ रहे हो जिससे तुम्हें धन की प्राप्ति हो। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, वह अवसर भी तुम्हें प्राप्त होगा। मुझे पता है तुम सफल होने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हो, किंतु हर बार तुम्हें निराश होना पड़ता है। यह सोचकर उदास मत हो कि तुम असफल हो रहे हो। प्रकृति तुम्हारे प्रयासों को देख रही है। जिन छोटे अवसरों की तलाश तुम कर रहे हो उनके न मिलने पर दुखी मत हो, क्योंकि मैं तुम्हें वह अवसर देना चाहती हूँ। इसके पश्चात तुम्हारे जीवन में किसी भी सुख सुविधा की कमी ना हो। वह दिन अब दूर नहीं है। कुछ महीनों के भीतर ही तुम्हें तुम्हारे सपनों की दुनिया मिलेगी। चिंता मत करो, तुम बहुत बड़ी जीत के निकट आ गए हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अधिक सोचने की बहुत बुरी आदत है। तुम स्वयं को यह जता रहे हो जैसे सब कुछ बर्बाद हो रहा है, और यही विचार तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल बना रहा है। तुम्हारे मन में व्यर्थ की उलझन है। इसे शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करो। कोई अच्छी पुस्तक पढ़ो, इससे तुम्हारा मन शांत होगा और धीरे धीरे तुम्हें इस बात का आभास होगा कि तुम्हारे जीवन की हर उलझन, हर मुश्किलों का अंत हो चुका है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी के मध्य जो मनमुटाव चल रहे हैं वह समय के साथ और बढ़ते जा रहे हैं, और मैं जानती हूँ तुम अपने स्थान पर सही हो, किंतु कभी कभी कुछ बातों को अनदेखा करना पड़ता है। जब वह तुमसे नाराज होता है तो यह उम्मीद करता है कि तुम उसकी नाराजगी दूर करो, लेकिन तुम्हारे क्रूर स्वभाव के कारण वह तुमसे और अधिक रुष्ट हो जाता है। मेरे बच्चे, हर परिस्थिति में उसने तुम्हें संभाला है, तुम्हारा साथ दिया है, तो तुम्हारा भी यह कर्तव्य है कि तुम भी उसका साथ दो, उसकी भावनाओं को समझो। तुम्हारा प्रेमी तुमसे अधिक कुछ नहीं चाहता, केवल वह तुमसे प्रेम चाहता है, समर्पण चाहता है। उसकी कामना है कि तुम उसके मन की बात स्वयं समझो। वह तुमसे देखभाल चाहता है। मेरे बच्चे, तुम दोनों ही एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हो, लेकिन तुम दोनों हठी हो। अपनी भूल स्वीकारने को कोई सजग नहीं है। वह चाहता है कि पहले तुम उससे क्षमा मांगो, और तुम सोचते हो कि भूल उसकी है तो क्षमा भी वही मांगेगा। मेरे बच्चे, प्रेम में प्रतिस्पर्धा नहीं होती। यदि प्रेम सच्चा है तो अपने हट का त्याग करो। संबंध को तोड़ना जितना सरल होता है, उसे जोड़े रखना उतना ही कठिन होता है। तुम दोनों में ही थोड़ी थोड़ी त्रुटियां हैं, परंतु प्रेम से तुम एक दूसरे की त्रुटियां सुधारने का प्रयास कर सकते हो। इसके लिए एक दूसरे से हमेशा लड़ना एकमात्र विकल्प नहीं है। इससे पूर्व कि तुम्हारा संबंध टूटकर बिखर जाए, तुम्हें उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। मेरे बच्चे, सच्चा संबंध प्रेम और भावनाओं का मिश्रण है। सच्चा प्रेम कम लोगों को मिलता है। तुम्हें मिला है तो उसकी कद्र करना सीखो। मुझे याद है तुम्हें भी उसकी नाराजगी दुख देती है, लेकिन फिर भी तुम उससे अकारण ही क्षमा नहीं मांगना चाहते। तुम्हारा सोचना है कि इसमें तुम्हारे आत्मसम्मान की हार है।